बांग्लादेश में मुंतखब होने वाली नई हुकूमत के बाद अब बांग्लादेश की मईशत और वहाँ के हालात अक्सर तब्दील होने लगे हैं। बांग्लादेश ने आलमी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अब बांग्लादेश की मईशत भारत के मरहूने मिन्नत नहीं होगी, बल्कि वो इनफरादी तौर पर न सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं बल्कि वो इनफरादी तौर पर आगे बढ़ भी रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के हाल ही में तामीर किए जाने वाले एक नई प्लांट के कुछ वीडियो मनाजिर गर्दिश कर रहे हैं। इन्हें देखकर ये अंदाजा होता है कि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ हुकूमत ही तब्दील ही नहीं हुई, बल्कि बांग्लादेश में बाकायदा पॉलिसी शिफ्ट भी आया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बड़ी परमाणु ताकत हासिल कर ली है। दरअसल बांग्लादेश के ईश्वरदी उपजिला में स्थित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंगलवार को ईंधन लोडिंग का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में VVER 1200 रिएक्टर में ईंधन भराई का काम शुरू किया गया है। इस विशाल संयंत्र को चालू करने की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। सबसे प्रमुख बात है कि बांग्लादेश का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की मदद से बना है। ये रूस की लेटेस्ट जेन 3 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक है, जिस पर भारत भी अपने भविष्य के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए विचार कर रहा है, जिसमें कुडनकुलम में नई यूनिट्स भी शामिल है। आपको सबसे पहले साफ कर दे कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने का मतलब परमाणु बम बनाना नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करना है। ईरान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह बिजली की क्राइसिस हुई है, तब से उन्होंने अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है, इनॉग्रेशन हो चुका है, वहाँ पर अब काम शुरू हो गया है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे अब जो है इंडियन मीडिया हो, बांग्लादेश, कोई भी, पाकिस्तान, नेपाल से सब ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन है वो काफ़ी परेशान है। ज़ाहिर बात है, उनको पता है कि देखें बांग्लादेश अब ऐसी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है जिससे वो खुद मुख्तियार होगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो चुका है वो। और अब आप देखें कि बांग्लादेश खुद से बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। और देखें, जब आपके पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है, जब आप किसी भी मतलब दुनिया के 33वें मुल्क बन चुका है, बड़े मुल्कों की लिस्ट में आप आ गए, तो इसका मतलब आप एटमी मुल्क बनना चाहते हैं, तो उसकी तरफ ये एक पहला कदम है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, बांग्लादेश ने ये साबित किया है, बड़ी मेहनती कौम है, बड़े काम करने वाले लोग हैं। अब इसके ऊपर देखें, पाकिस्तानी मीडिया है, हिंदुस्तानी मीडिया, वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे पास, ये दोनों वीडियो देखेंगे हम, पाकिस्तानी भी है और फिर इंडियन मीडिया की भी है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में मुंतखब होने वाली नई हुकूमत के बाद अब बांग्लादेश की मईशत और वहाँ के हालात यकसर तब्दील होने लगे हैं। बांग्लादेश ने आलमी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अब बांग्लादेश की मईशत भारत के मरहूने मिन्नत नहीं होगी, बल्कि वो इनफरादी तौर पर न सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं बल्कि वो इनफरादी तौर पर आगे बढ़ भी रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के हाल ही में तामीर किए जाने वाले एक नई प्लांट के कुछ वीडियो मनाजिर गर्दिश कर रहे हैं। इन्हें देखकर ये अंदाजा होता है कि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ हुकूमत ही तब्दील ही नहीं हुई, बल्कि बांग्लादेश में बाकायदा पॉलिसी शिफ्ट भी आया है। और वहाँ मुंतखब होने वाले नए वजीर आजम और उनकी काबीना अब बांग्लादेश को भारतीय तसल्लुत से आजाद करवा के खुद कफील होना चाहते हैं, जहाँ खास तौर पर सबसे पहले प्रोडक्शन को खुद कफील करने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश ने रूस के ताउन से तामीर किए गए रूप यूरो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पहले यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। ये समझना इंतहाई जरूरी है कि बांग्लादेश अब भारत से निकलकर खित्ते के दीगर ममालिक के साथ न सिर्फ ताउन कर रहा है, बल्कि उनके ताउन से अपनी पावर प्रोडक्शन को भी भारत से आजाद कर रहा है। रोस्टॉम के सरबराह ने बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के आगाज को मुल्क के लिए एक तारीखी वाकया करार दिया है। ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश अब बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, जिसे फिलहाल बांग्लादेश की जानिब से अपनी एनर्जी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले चंद सालों या दिहाइयों में बांग्लादेश एटमी ताकत बनने का सोच सकता है? ये एक इंतहाई अहम सवाल है, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब बांग्लादेश को भी वही थ्रेट मौजूद है जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनने से पहले मौजूद था।
और वो भारत है, क्योंकि भारत अपने जंगी जुनून में कोई भी ऐसी गिरी हुई हरकत करने से बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत होने की बुनियाद पर ही भारत ने हमेशा पाकिस्तान के हवाले से उस रिस्ट्रेंट का न सिर्फ मुजाहरा किया है, बल्कि उसे ये अंदाजा भी है कि पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर साइन नहीं किए हैं, यानी पाकिस्तान अपने दिफा में पहले एटम को इस्तेमाल कर सकता है। अब बांग्लादेश की जानिब से न्यूक्लियर एटमी पावर प्लांट बनाना इस जानिब इशारा है कि बांग्लादेश के यहाँ शायद कहीं ऐसी सोच मौजूद हो जो अभी तो सामने ना आए, लेकिन चंद दहाइयों के बाद पता चले कि कहीं इस पर काम किया जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बड़ी परमाणु ताकत हासिल कर ली है। दरअसल बांग्लादेश के ईश्वरदी उपजिला में स्थित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंगलवार को ईंधन लोडिंग का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में VVER 1200 रिएक्टर में ईंधन भराई का काम शुरू किया गया है। इस विशाल संयंत्र को चालू करने की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। सबसे प्रमुख बात है कि बांग्लादेश का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की मदद से बना है। ये रूस की लेटेस्ट जेन 3 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक है, जिस पर भारत भी अपने भविष्य के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए विचार कर रहा है, जिसमें कुडनकुलम में नई यूनिट्स भी शामिल है। आपको सबसे पहले साफ कर दें कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने का मतलब परमाणु बम बनाना नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करना है। ईरान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह बिजली की क्राइसिस हुई है, तब से उन्होंने इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। प्लांट की पहली यूनिट में ईंधन भरने का काम राजधानी ढाका से लगभग 160 किलोमीटर दूर पाबना में किया गया। इस 2.4 गीगावाट क्षमता वाले प्लांट का निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोस्टम ने किया है। ये प्लांट देश की कुल बिजली जरूरत का 10 से 12% तक पूरा करने का लक्ष्य रखता है। पहली यूनिट को साल 2026 के अंत तक औपचारिक रूप से बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। भारत भी अपने कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। इस प्लांट में 1200 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हैं। 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत वाली ये परियोजना रूस की वित्तीय और तकनीकी सहायता से ही पूरी की जा रही है। पद्मा नदी के तट पर स्थित ये संयंत्र जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को चालू करने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के कड़े दिशा निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। लोडिंग चरण यूनिट के कमीशनिंग चरण का पहला हिस्सा है और इसके बाद रिएक्टर को एक स्थिर और नियंत्रित पावर स्तर पर लाया जाएगा। इसी प्रक्रिया के पहले हिस्से के तहत मंगलवार को यूनिट में ईंधन भरने यानी फ्यूल लोडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बांग्लादेश काफी समय से बिजली की कमी से जूझ रहा था। अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और उद्योगों को चलाने के लिए उसे एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने पबना जिले के रूपपुर में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का फैसला किया। बांग्लादेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फकीर महबूब अनम ने कहा कि रूपपुर NPP राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, औद्योगिकरण को गति देने और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बिजली उत्पादन कम स्तर पर शुरू होगा और 2027 तक पूरी क्षमता से उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना के शुरू होने से बांग्लादेश के एक बड़े एलिट क्लब में शामिल होने की पूरी उम्मीद है कि इस साल अगस्त तक इस संयंत्र से कम 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। ये लक्ष्य हासिल करते ही बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करता है। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट लगभग 13 अरब डॉलर की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें रूस 90% लागत के लिए सरकारी लोन दे रहा है। इसमें से 90% पैसा यानी 11.38 बिलियन डॉलर रूस ने लोन के रूप में बांग्लादेश को दिया है। कुछ सलाहकारों का मानना है कि बांग्लादेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा कर्ज चुकाना भविष्य में गले की फांस बन सकता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया बांग्लादेश की तारीफ करते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ में जो इंडियन है वो तो भाई बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, जेलस होते हैं बांग्लादेश से कि बांग्लादेश आखिर इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बिजली बड़े महंगे दामों बेचते थे बांग्लादेश को। अडानी अंबानी ग्रुप आपको पता ही है
लेकिन जब अब खुद बांग्लादेश खुद मुख्तार हो रहा है तो उनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसी के ऊपर दोस्तों एक आपने वीडियो क्लिप भी देखा, आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।